चलिए आज समझते हैं आधुनिक भारत के एक निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों को। डॉक्टर अम्बेडकर के विजन को समझने के लिए उनके एक बहुत बड़े फैसले से शुरू करते हैं। बात है 1951 की। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक कानून के लिए इस्तीफा दे दिया था। ये कानून था हिंदू कोड बिल, और इसकी धीमी प्रगति की वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया। आज़ाद भारत में लैंगिक न्याय की दिशा में ये बिल एक क्रांतिकारी कदम था। इसका मकसद था महिलाओं को तलाक और विरासत जैसे मामलों में कानूनी हक दिलाना। लेकिन सामाजिक बराबरी की ये लड़ाई असल में आर्थिक गैर बराबरी की गहरी समझ से निकली थी। उन्होंने समझा कि कैसे टैक्स सिस्टम से सिर्फ पैसा नहीं बल्कि कंट्रोल भी बनाया जाता था। उनके डेटा से पता चलता है कि सरकार की कमाई अफीम जैसी चीजों पर कितनी ज्यादा निर्भर थी। ठीक वैसे ही उन्होंने आम लोगों पर पड़ने वाले नमक टैक्स के भारी बोझ का भी विश्लेषण किया। अम्बेडकर के लिए ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये उस बेलगाम ताकत का सबूत थे जिसकी कीमत आम आदमी चुका रहा था। और इसी बेलगाम शक्ति की आलोचना उनके राजनीतिक दर्शन का आधार बनी। उनका तर्क था, सामाजिक लक्ष्य संवैधानिक तरीकों से हासिल होने चाहिए, अराजकता से नहीं। एक तरफ था औपनिवेशिक राज का मनमानापन और दूसरी तरफ संवैधानिक शासन का इंसाफ। यही सिद्धांत उनके आर्थिक विश्लेषण को उनकी सामाजिक सुधार की लड़ाई से जोड़ता है। हिंदू कोड बिल का मकसद था बराबरी के संवैधानिक सिद्धांत को असल समाज में लागू करना। उनका विजन और भी बड़ा था, वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड तक की बात करते थे। तो उनका इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, ये उसूलों का एक मजबूत बयान था। उन्होंने साबित किया कि आर्थिक पावर और सामाजिक न्याय एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या आर्थिक आज़ादी और सामाजिक न्याय की लड़ाई कभी अलग हो सकती है?